नमस्ते एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऑर्गेनाइज़र। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज़र मैंने घर पे ही डीआईवाई करके बनाए हैं और कुछ ऑर्गेनाइज़र ऑनलाइन तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑर्गेनाइज़र तो मैं लेके आई हूँ ये किचन टॉवल और इसके लिए मैं बनाने वाली हूँ एक डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र। और इस तरह की चीज़ें हमें डेली चाहिए होती है अपने किचन में। और इसके लिए अगर ऑर्गेनाइज़र ना हो तो फिर किचन बहुत ही मैसी लगता है इधर उधर रखने से। ऑनलाइन तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र मिल जाते हैं, लेकिन जब हम मार्केट जाते हैं तो इसके लिए ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज़र मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए या तो हमें मॉल जाना पड़ता है, सुपरमार्केट जाना पड़ता है। और जो मैं ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ उसका कॉस्ट 10 से 15 रुपए आएगा। तो यहाँ पे मैंने 30 रुपए का जो पैकेट आता है ना सीमेंट का, वो ले लिया है और उसमें से सीमेंट थोड़ा-सा लिया है मैंने और उसे डाल दिया है एक प्लास्टिक की कंटेनर में। और इस कंटेनर में मुझे एक रोल चाहिए होगा, तो वो रोल या तो फॉइल पेपर का होगा या वॉल पेपर का। तो इसमें पानी डाल के एक अच्छा-सा पेस्ट बना लेंगे और उसके बाद इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और दूसरे दिन ये डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र बनकर बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो अब मैं इस प्लास्टिक को कट कर लूँगी साइड से और उसके बाद इसको निकाल लेंगे। बस सैंड पेपर की हेल्प से इसको थोड़ी फिनिशिंग दे देंगे और इसमें मैं कोई भी कलर नहीं करूँगी क्योंकि ये वाइट ही अच्छा लग रहा है। और इसको बनने में सिर्फ 10 मिनट लगे हैं और साथ ही साथ इसमें जो खर्चा आया है वो सिर्फ 15 रुपये आया है। तो हमारा ये घर पर ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी है। अब मैं इसे अपने किचन में रख लूँगी। ऊपर से जो रोल का एक्स्ट्रा पार्ट है इसे भी कट कर लेंगे। तो आज का दूसरा डीआईवाई है मेरे गार्बेज बैग के लिए। मैं गार्बेज बैग तो लेके आती हूँ लेकिन उसे साइड में रख देती हूँ तो वो बहुत ही गंदा लगता है इस तरह से। तो यहाँ पे मैं अभी बनाने वाली हूँ इसके लिए एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर और ये भी बनने वाला है मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर एक खाली कार्टन है जो कि टिफिन का है और काफ़ी मजबूत भी है। तो इसी को बीच से कट करके मैं ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ। और इसे बीच से कट करने के बाद सिंपली इसमें वॉलपेपर चिपका देंगे। तो बीच में से एक कट लगा लेंगे और पीछे से होल कर लेंगे जिससे कि इसको हैंग कर सकें। और यहाँ पर गार्बेज बैग के लिए डीआईवाई ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने दोनों गार्बेज बैग। और जो मैंने ये कट लगाया है यहाँ से गार्बेज बैग को इस तरीके से निकालेंगे। तो अब बारी आती है तीसरे ऑर्गेनाइजर की जो कि मैंने ऑनलाइन खरीदा है। जब भी मैं केले लेके आती थी और केलों को इस तरह से रख देती थी तो जो नीचे वाले केले हैं ना वो खराब होने लगते थे। तो 2 से 3 दिन तक अगर केले ऐसे ही रहते हैं तो फिर वो खराब होने लगते हैं और फिर घर में कोई भी उन्हें नहीं खाता है। तो इसके लिए मैंने एक ऑर्गेनाइजर मंगाया है अमेज़न से। तो ये रहा वो ऑर्गेनाइजर जो कि लकड़ी के 2 पार्ट्स में आया है और बस इसी तरीके से घुमा के इसे अटैच करना है। और ऊपर से दिया है हुक जिसमें कि केलों को हम हैंग कर सकते हैं। और इस तरह से केलों को हैंग करने से वो बहुत दिन तक खराब नहीं होते हैं। और अगर ऑर्गेनाइजर ना हो तो इसे एक रस्सी में बांधकर किसी भी कील में लटका देते हैं तो उससे भी केले खराब नहीं होते हैं। तो अब बात करते हैं फोर्थ ऑर्गेनाइजर की। तो मैं हमेशा से चीज़ों को रीयूज़ करती हूँ, एकदम से नहीं फेंकती हूँ चीज़ों को। तो मुझे एक फाइल ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत थी और मुझे फाइल ऑर्गेनाइज़र इस बेडशीट के कवर में ही मिल गया। बेडशीट भी नई आ गई और साथ ही साथ फाइल कवर के लिए मुझे एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र भी मिल गया। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि अपनी फ़ाइल को भी ऑर्गेनाइज़ करूं। तो जैसे ही मैंने इस बेडशीट के कवर को देखा तो मुझे एकदम से याद आया कि चलो फ़ाइल के लिए ये बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र तो मुझे फ्री का मिल गया। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, लेकिन घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत होती है। मार्केट से ना लाकर या फिर ऑनलाइन ना खरीदकर इस तरीके के हम फ्री में ऑर्गेनाइज़र घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो एक बड़ी सी फाइल मेरे पास है और उसमें मेरे सारे पेपर्स रखे हुए हैं, जितने भी पेपर्स होते हैं, रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ कि सारे जो पेपर्स होते हैं वो उनको अलग-अलग तरीके से रख रही हूँ। तो इसमें बच्चों के सारे रिपोर्ट कार्ड्स मैंने रख लिए हैं और बहुत अच्छे से ये पैक भी हो गया है और इसमें अच्छे से सेव भी रहेंगे।
तो मार्केट से महंगे-महंगे ऑर्गेनाइज़र खरीदने के बजाय घर पर ही ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब बारी आती है फिफ्थ ऑर्गेनाइज़र की। ये मैंने ऑनलाइन खरीदा है और ये है वायर होल्डर ऑर्गेनाइज़र। तो किसी भी वायर को होल्ड करने के ये काम में आता है। तो इस होल्डर में किसी भी तरह के वायर को, चाहे वो फ़ोन के चार्जर हों, मिक्सी के हों, ओटीजी के वायर हों, तो इन सभी वायर्स को इसमें होल्ड करके रखा जा सकता है। जैसे कि चार्ज होने के बाद चार्जर को सही तरीके से रखने के लिए ये बेस्ट है। और इसका प्राइस ₹180 है। ₹180 में ये 12 पीस मिले हैं। अब इसकी क्वालिटी के बारे में बात करें तो जैसे ही मैंने इसको चिपकाया, ये 5 मिनट के बाद नीचे गिर गया। मैंने इस प्रोडक्ट को वापस तो नहीं किया, लेकिन सिर्फ ₹5 का फेविक्विक लेके आई और सारे के सारे होल्डर को सब जगह चिपका दिया जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है। और फेविक्विक ने बहुत ही अच्छे से सारे होल्डर को चिपका दिया। तो इस तरह के सिमिलर से होल्डर आपको ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अगर ऑनलाइन जब ये खरीदें तो इसके रिव्यू ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही ये खरीदें। और फेविक्विक ने ये बहुत अच्छे से चिपका दिया था। मैंने इसे बार-बार हिलाकर भी देखा तो ये निकल नहीं रहा था और इसमें अच्छे से चिपक गया था। तो आज के ये सारे ऑर्गेनाइज़र आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।